स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, चांद से प्यारी चांदनी, चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारे जिंदगी, जिंदगी से प्यारे आप। आपको था जिसका इंतजार, आपको था जिसका इंतजार, आपके जीवन में भी आए बहार। और इसी महीने आपके सैलरी में हो चौतरफा बढ़ोतरी का उपहार। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे काफी महत्वपूर्ण वीडियो कि आपके सैलरी में इस महीने क्या कुछ बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सब इसी महीने सभी शिक्षकों के सैलरी में होगी चौतरफा बढ़ोतरी, साथ में एरियर भी। जी हाँ फ्रेंड, एकाध बढ़ोतरी जो है किसी खास शिक्षकों को नहीं मिले, लेकिन लगभग ऐसी बढ़ोतरियों की बात होगी जो कि सभी शिक्षकों को मिलेगी। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, वैल्यू एडेड है। देखने के बाद आपको बिल्कुल इसका महत्व पता चलेगा, इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। लगभग 45 स्लाइड का वीडियो है। जी हाँ फ्रेंड, सभी स्लाइड्स काफी महत्वपूर्ण और आपको दिशा और दशा देगी, कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए एक प्रेरणा भी देगी। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लीजिए 2025 से 53% के जगह पर 55% महंगाई भत्ता देने की बात की गई है। अभी 53% से कई जिलों में भुगतान हो रहा है, कई जगह जिलों में 50% से हो रहा है, लेकिन आपका 2% महंगाई भत्ता जो है जनवरी से ही बढ़ गया है। तो जनवरी से आपका ये बढ़ा हुआ तो मिलेगा 2%, मतलब जिनका जितना वेतन है उसी हिसाब से 30,000 मान के चलिए तो 600 रुपया, और 5 महीने का एरियर भी आपको यहाँ पर मिलेगा या 6 महीने का एरियर भी मिलेगा। तो ये एक बढ़ोतरी हो गई जो कि सभी शिक्षकों को मिलेगी, जो 7th पे के अंतर्गत है। ये है वेतन संरचना के अंतर्गत 7th केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों, वेतन भोगियों, सरकारी सेवकों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/25 के प्रभाव से 53% स्थान पर 55% राहत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में। तो ये तो बिहार सरकार का पत्र है, केंद्र सरकार ने पहले ही निकाला था। तो चलिए, ये तो एक आपका ये है, मिलना ही मिलना है। अब जुलाई में जो है आपका फिर वेतन बढ़ोतरी जो कम मिलेगा, 2% मिलेगा, लेकिन आपको मिलने जा रहा है वो भी। ये भी एक आपका बढ़ोतरी है। अभी तो मई से जून आने ही वाला है, जून समाप्त होगा तो जुलाई आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ब्रिज कोर्स का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि ब्रिज कोर्स ले लेना है। तो जो शिक्षक ब्रिज कोर्स करेंगे तो जिनको ट्रेंड का वेतन नहीं मिल रहा है तो उनको ट्रेंड का वेतन मिलने लगेगा, बीएड वाले शिक्षकों को। तो ये लाभ मिलने जा रहा है। विरमण तिथि से ग्रेड को वेतन में 2 से 5,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर होगी, क्योंकि 1, 2, 3 इंक्रीमेंट मिलेगा अलग अलग शिक्षकों को। एक बार केस किया गया तो उसका जजमेंट आया तो वादी को दिया गया, फिर केस में दोबारा जो जजमेंट आया, जब याचिकाकर्ता गए तो सभी को लाभ दे दिया गया। और जो यहाँ पर देखिए 15, 17 या 16, 18 दो तरह के केस है। एक ओडीएल वाले को जो है प्रशिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि से, और एक 16, 18, 17, 19 वाले जो सेवाकालीन प्रशिक्षण किए हैं, जिनका कि 19 जनवरी 19 में रिजल्ट आया था, उनको विरमण तिथि से ग्रेड पे देने का पत्र जारी किया गया है। अब ये देखना है कि आप किस तरह से ले पाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं उस जजमेंट के कॉपी को आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि विरमण तिथि से ग्रेड पे की बात कही गई है, और काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो इसको जो है डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो कुछ भी न्यूज़ दिया जाएगा बिल्कुल शॉर्ट में, और आपको क्योंकि कई सारे लाभ हैं आपको। यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रमोशन का पत्र जारी किया गया है, कई जिलों से जारी किया गया है। 12 वर्ष का प्रमोशन में बड़ा संख्या में एरियर भी मिलेगा। तो 12 वर्ष में 2 तरह के प्रमोशन होते हैं, एक कालबद्ध प्रोन्नति जो कि सबको मिलता है, और एक होता है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो कि 8 वर्ष में मिलता है, जिनका स्नातक ट्रेंड के रूप में 8 वर्ष की सेवा हो जाती है। और दूसरा इस प्रमोशन का भी पत्र निकला है प्रधानाध्यापक, स्नातक ग्रेड शिक्षक से प्रधानाध्यापक में। तो ये सारे प्रमोशन जो पुराने शिक्षक हैं 2003 के, जो 2006 में समायोजित, उनको 2 लाख तक का एरियर है। और सरकार चाहती है कि किस तरह से इस प्रमोशन को देने से बच जाए, येन केन प्रकारेण, जिसका नतीजा है TRE 1 to 3 निकालना, जिसका नतीजा है सक्षमता निकालना। क्योंकि ये प्रमोशन की जो एरियर की राशि है लगभग 6 वर्षों की, 12, 6, 18, 6 में समायोजित हुए थे, तो 6, 12, 6 के 72 महीने का आप औसतन 2 महीना 2000 से लेकर
4,000 तक वेतन बढ़ोतरी होगी। और 3,000 भी मारे तो 72 गुना 3 7 या 21 2,10,000 तक का एरियर मैक्सिमम मिलेगा। 2-1.5 लाख आप औसतन मान सकते हैं। अब हेड मास्टर हेड टीचर जो कि 2022-21 की ही वैकेंसी थी, 30,500 और 35,000 था, और ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा रुक गई। तो जो नियमावली है तो 3 वेतन वृद्धि यहाँ तो आसानी से मिलना था, 4 वेतन वृद्धि, तो 35,000 और 40,000 की बात चल रही है। भविष्य में सुधार होगी। और कई स्रोतों से ये न्यूज़ निकल कर के आ रही है, वित्त विभाग में फाइल गई थी, जो बातें निकल कर के आ रही है कि अभी चूंकि ग्रीष्मावकाश है तो जो पेंडिंग वर्क्स हैं वो चलेंगे। तो ये 2021 की ही वैकेंसी थी, और जो प्रमोशन वाले शिक्षक जो है उनसे ज़्यादा चले गए हैं। और कोई शिक्षक बिना प्रमोशन के भी इस जो प्रधान शिक्षक का जो स्लेब है 30,500, तो ऐसे शिक्षकों का जो है बिल्कुल मानव अधिकारों का हनन होगा कि आप प्रधान शिक्षक में हमको दे रहे हैं और हमारा अभी मूल वेतन 31,740 हो गया है, तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे? तो मेरे अधिकार से कहाँ आप हमको वंचित कर रहे हैं। तो आप वैसे शिक्षक कोर्ट जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक देना पड़ेगा। फिलहाल सरकार इन सारे पहलुओं को बखूबी समझती है, इसलिए प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक का चूंकि शिक्षक व्याकुल हो गए हैं, आतुर हो गए हैं ज्वाइनिंग को लेकर के। ज्वाइनिंग तो होना ही होना है यदि सरकार उसको चाहेगी तो, और कोर्ट उसको चाहेगा तो, क्योंकि एएनएम वाले केस में जो जजमेंट आया है उसी के आधार पर जो है 9 से 12 जून को जो है ज्वाइनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग करना बड़ी बात नहीं है। जो नए शिक्षक है उनके लिए तो अच्छी बात है 1 to 5 वाले, लेकिन 6 to 8 के शिक्षक और पुराने शिक्षक का वेतन जो है एक्सीड कर गया है, ऐसे शिक्षकों को तब जाकर के लाभ होगा जबकि वेतन में सुधार होगा, जो कि 40,000 हेड टीचर के लिए और 45,000 हेड मास्टर के लिए होगा। इस पर भी निकल करके आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए जो विरमण तिथि से ग्रेड पे और प्रशिक्षण चर्या पूर्णता की तिथि से जो ट्रेंड सैलरी देने की बात कही गई, उसका यहाँ पर जजमेंट का कॉपी लगाया गया है। जो किशोर कुमार बनाम अन्य केस है, तो यहाँ पर सैलरी बढ़ोतरी की बात है और सभी को ये प्रेषित किया गया है कि दिया जाए। तो इस तरह के पत्र पर इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत है आपको अपने जिले की 3364 इसी महीने जो है सभी शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा, चौतरफा बढ़ोतरी होगी। कर्मी का दर्जा मिला और जो सैलरी मिली और उसका फिक्सेशन अभी होना है, और इंडेक्स समतुल्य सैलरी की भी बात चल रही है जिसका विधान परिषद समिति के द्वारा भी रिकमेंडेशन दिया गया है। और कई सारे फैक्टर हैं, वो तो बाद की बात है, लेकिन जो राज्यकर्मी का दर्जा मिला उसमें एनपीएस में जो 10% कटौती हुई और जो एक इंक्रीमेंट बढ़ोतरी हुई, तो जो सैलरी बढ़ा उसमें उससे जो है कि थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। टोटल में इन हैंड सैलरी में थोड़ी सी कमी हुई, लेकिन जो एनपीएस के रूप में आपका 10% गया और 14% सरकार ने दिया, तो लगभग 10,000 प्लस की राशि गई। तो ये आपकी बढ़ोतरी हुई। डीए जनवरी, डीए जुलाई आपको सर अभी बताया गया है, ये मिल रहा है, ये आपकी बढ़ोतरी हुई। प्रोन्नति को लेकर के विभिन्न जिलों से पत्र है, लेकिन सरकार हाथ खींचे हुए है, आपको लेना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको लेना पड़ेगा। और ये मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से, तुम कब तक शिक्षक को रोकोगे। तो ये शिक्षक का हद है, प्रोन्नति उनका अधिकार है और उनको लेना पड़ेगा। सरकार देना नहीं चाह रही है तो लेना पड़ेगा। और ये प्रोन्नति यदि ले लेते हैं जो नियोजित शिक्षक जो नियोजित है, तो वो 100 सोनार की और 1 लोहार की, यानी कि जो टीआरई 1 to 3 में गए हैं, जो सक्षमता पास करके विशिष्ट में गए हैं, सभी पर ये प्रोन्नति भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इसके साथ जो है 2 लाख प्लस एरियर का जो है एक वेटेज है। इतना बड़ा भार है कि उतना सैलरी आपको बढ़ाते बढ़ाते 10 साल निकल जाएगा, आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। विरमण तिथि से ग्रेड पे पर आपको बात कहा गया, पटना हाईकोर्ट का दोबारा डबल बेंच का जजमेंट आया और प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से भी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जजमेंट की थोड़ी सी कॉपी दिखा रहे हैं। और आपका एचआरए जो है अपग्रेड कर दिया गया है, 4 के जगह पर 5 किया गया है, 6 के जगह पर 7.5, 8 के जगह पर 10 और 16 के जगह पर 20 कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो एचआरएमएस 2 पर अपग्रेड किया नहीं गया है। एक आध जिले को छोड़ दे, सिवान वगैरह का न्यूज निकल करके आ रहा है। तो सभी जिलों में जैसे ही ये अपडेट होगा तो यहाँ पर वेतन बढ़ेगी, ये आपका वाजिब हक है। लेकिन इतना ही नहीं, इसको और ज्यादा अपग्रेड करने की बात चल रही है, क्योंकि सरकार रोक करके रखती है कि जैसे ही इसको रोकेंगे तो इसके लिए लोग लड़ाई करेंगे। और ये यदि आपको 4 महीना पहले ही दे देती सरकार तो आप इसके लिए लड़ाई करते, जो केंद्रीय कर्मचारी को मिल रहा है आप उसके लिए लड़ाई करते। तो सरकार की ये सोची समझी रणनीति होती है कि कुछ कुछ चीजों को रोक कर रखा जाए कि उसका मूल चीज ही
मौलिक चीजें प्राप्त करने के लिए शिक्षक लड़े। तो यहाँ पर 4 वाले 5 के लिए लड़ाई कर रहे हैं, 6 वाले 7.5 के लिए, 8 वाले 10 के लिए और 16 वाले 20 के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कहीं कहीं पर 20 वाले जिनको 16 मिलना चाहिए उनको 4 मिल रहा है। तो बताइए कितना उनके वेतन में कमी हो रहा है। तो काफी ज्यादा कुछ कमी हो रहा है। XYZ श्रेणी में 8, 16 और 24 यहाँ पर देने का रिकमेंडेशन किया गया था केंद्रीय कर्मचारियों को और दिया भी जा रहा है। और 16 से 20 किया गया है। पटना के लिए, बिहार शरीफ के लिए यहाँ पर देख लीजिए 7.5 से 10, नवादा के लिए 7.5 से 10, बेतिया के लिए 7.5 से 10, मोतिहारी के लिए 7.5 से 10, सब डिवीजन जितने भी हैं उनको 6 से लेकर के 7.5 जो सब डिविजनल एरिया है, और छोटे शहर 6 से लेकर 7.5, और जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है 4 से 5, यानी कि जो पंचायत के लेवल के है। तो एचआरए वृद्धि पर जो है 1 जनवरी से जो है 27% की बजाय 30% एचआरए दिया जाएगा, ऐसा जो है गूगल से निकल करके आ रहा था और बात चल रही थी। 4, 8, 16 के जगह पर जो है 9, 18, 27 की भी बात चल रही थी केंद्रीय कर्मचारियों के दर पर। लेकिन जो अभी बेसिक बात आपको बताई गई था स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा कि सरकार जो है आपको 5 के जगह पर 4 दे रही थी। 5 पहले से मिल रहा था। क्यों 4 दे रही थी? क्योंकि आप 5 के लिए पहले दिमाग लगाइए, तब आप 9, 18 और 27 के लिए दिमाग लगाइए। यहाँ पर भी जो 3 ही श्रेणी में दिया जाता है केंद्रीय कर्मचारी को, तो 4 श्रेणी में सरकार क्यों दे रही है? 3 ही श्रेणी में यहाँ पर भी सरकार जो है एचआरए का बचत कर रही है, शोषण कर रही है। एक श्रेणी वाले को जो कि दूसरे श्रेणी में होना चाहिए, यानी 7.5 वाला जो है 10 में जाता, और जो है केंद्रीय कर्मचारियों के हूबहू देना चाहिए, ये भी नहीं दे रही है। तो इस पर भी लड़ाई चल रही है और इस पर भी जो है लाभ मिलने की संभावना है। राज्यकर्मी में 5,000 की सैलरी वृद्धि हुई है, ऐसा गूगल का कहना है। 1 लाख शिक्षकों के वेतन विसंगति में सुधार हुआ है, कई शिक्षकों का होने वाला है, और सभी शिक्षकों का फिर वेतन बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, इसकी बात करें और यहाँ पर प्रोन्नति का पत्र कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर के निकला है, और राज्यकर्मियों को मकान किराया भत्ता का संशोधन करने का यहाँ पर पत्र निकल गया है। और ये यहाँ पर देखिए पूरी तरह से अररिया, आरा, पटना में 20%, अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, दरभंगा, भागलपुर, डिहरी, गया, यूए, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार अर्बन एरिया, और यहाँ मोकामा, मधुबनी, लखीसराय, किशनगंज, इन सारे में 10% मिलेगा। और आपको बता दे, और इस बाबत कई जिलों से पत्र भी निकला है कि 8 किलोमीटर परिधि में है, तो आप लीजिए मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी अर्बन एरिया और सुपौल में ये सब जगह में आपको 10% मिलेगा। और वर्गीकृत शहर यानी सब डिविजनल क्षेत्र में 7.5%, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 5% मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक पत्र देखिए, 9 प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों को प्रोन्नति के पश्चात पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के लिए यहाँ पर प्रोन्नति के द्वारा प्रधानाध्यापक बनाया गया था 9 प्रोन्नत। लेकिन इस चिट्ठी को 2024 का था, पेंडिंग में डाल दिया गया, क्योंकि प्रोन्नति से यदि हेडमास्टर बना दिया जाएगा नियोजित शिक्षकों को, तो कौन हेडमास्टरी का परीक्षा देता? ये बात बताइए। आप देते नहीं देते, क्योंकि आपको जब वो चीज खुद ब खुद स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 5 साल की सेवा पर हेड टीचर यानी हेडमास्टर में प्रोन्नति था। और यहाँ पर देखिए सरकार की कितनी गलत नीति है, स्नातक ग्रेड शिक्षकों को लेकर 8 साल की सेवा पर उनको हेड टीचर का एग्जाम देने के लिए दिया। जिस चीज के लिए वो 3 साल पूर्व ही हकदार हो गए थे, उसको आप 3 साल बाद एग्जाम के द्वारा दे रहे हैं, और भेज कहां रहे हैं? 1 to 5 में, 6 to 8 के टीचर को 1 to 5 में भेज रहे हैं। तो ऐसे नियमावली में तो फंसना ही है, क्योंकि पहले तो प्रारंभिक के लिए कहे थे आप, यदि 6 to 8 वाले शिक्षक को मिडिल स्कूल में भेज देंगे तो सारे समस्याओं का हल हो जाएगा, और 1 to 5 वाले को नीचे भेज देंगे, या मेरिट कम चॉइस दे दीजिए, मेरिट वाले जिनका ज़्यादा मार्क्स है उसको 6 to 8 में भेज दीजिए। लेकिन फिर भी स्नातक ग्रेड वाले शिक्षकों के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि आप उनको 5 साल में ही प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति था। ये सब प्रोन्नति वाला जो है 507 करके यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स भी था, लेकिन इसको पेंडिंग में डाल दिया गया, ये 2024 का था। तो ये सारे चीजों को आगे बढ़ाना है। 55 से 60,000 वेतन आपका होने जा रहा है। और यहाँ पर देखिए वित्त विभाग, विधानसभा परिषद सचिवालय के द्वारा जो है राज्य के सभी कोटि के विद्यालय के स्थानीय निकाय द्वारा और पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक को उनकी सेवा की पूर्व सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ नियोजन एवं स्वास्थ्य निभाने के अंतर्गत प्रोन्नति एवं अन्य
देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी पर जो कमेटी है इसकी अनुशंसा किया है प्रोन्नति का भी, सेवा निरंतरता का भी, और जो वेतन विसंगति है उसको दूर करने का भी। और मैट्रिक्स के हिसाब से वेतन मिलेगी और तो 11,000 तक का लाभ हो जाएगा। और नगर क्षेत्र के 8 किलोमीटर के अंदर में जितने भी हैं उनको जो है जो बढ़ा हुआ एचआरए है, यानी शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं तो 10%, और वर्गीकृत पूरी मेट्रो पटना वगैरह में आ रहे हैं तो 20%, और नहीं तो सब डिविजनल में आ रहे हैं उसके एरिया के अंदर में नगर पंचायत में तो आपको 7.5% एरिया मिलेगा। लेकिन वो भी कम मिल रहा है, आपको मिलना चाहिए 9, 18, 27। 9% ग्रामीण क्षेत्र वाले को, 18% अन्य वाले को, और जो पटना वाले हैं उनको 27 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ भी कटौती की जा रही है तो इसको लेकर के भी बात चलेगी। और वेतन बढ़ेगा तो जिले के शिक्षकों के वेतन एवं बकाया भुगतान को लेकर के पत्र जारी किया गया था। तो जो भी बकाया है, जो भी एरियर है, इसका जो है पत्र आपका निकला हुआ है और ये 8 अप्रैल का ही पत्र है। तो इसके आलोक में जो है जो रेफरेंस दिया गया है वो आपको प्रदेश स्तर का रेफरेंस है। तो इसके आलोक में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा है आप अपने जिला से भी पत्र निकलवा करके नेक्स्ट आने वाले महीने में या इसी महीने में सभी एरियर का भुगतान आप कर सकते हैं। 7 दिनों का आदेश सरकार ने दिया था और सभी कैटेगरी के शिक्षकों का वेतन भुगतान के बाद ही पदाधिकारियों का वेतन भुगतान करने की बात कही गई है। तो बड़ा एरियर आपको मिल रहा है प्रमोशन का, अन्य भी एरियर है, डीपीई का एरियर है, कहीं पर 15% वेतन वृद्धि का भी नहीं मिल रहा है, प्रशिक्षण चर्या से पूर्णतिथि, कई सारे जो है फैक्टर बने हुए हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है आपका प्रोन्नति का और सेवा निरंतरता का, ये दोनों आपको मिल जाता है तो बड़ा लाभ होगा। अंतर वेतन भुगतान हेतु 27 फरवरी का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र निकला था दरभंगा से, और सभी तरह के अंतर वेतन का भुगतान हेतु जो है एरियर अग्रेतर कार्रवाई करने की बात कही गई। तो इस तरह के जो पत्र निकालते हैं ऐसे डीपीओ को बिल्कुल सलाम है, जो कि शिक्षक हित में काम करते हैं और शिक्षक को बिल्कुल सहूलियत देने की काम करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रताड़ित करते हैं, शिक्षक को फंसाते हैं। जैसे जजमेंट आया है प्रशिक्षण चर्या पूर्ण होने की तिथि से, जैसे जजमेंट आया है विरमण तिथि से, लेकिन देना नहीं चाहते उसको, येन केन प्रकारेण जो है शिक्षक को चाहते हैं कि फिक्सेशन करवा ले शिक्षक, तब फिर कैसे ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप फिक्सेशन बिल्कुल न करवाएं जब तक, यदि आपका विरमण तिथि से ग्रेड पे है तो उसको लीजिए, यदि आपका प्रशिक्षण चर्या पूर्ण होने से उसको है तो दोनों लाभ लेके ही फिक्सेशन करवाइए, अन्यथा की स्थिति में आप उन लाभों से वंचित हो जाएंगे। जैसा कि पूर्व में हुए हैं, कई शिक्षक जो है 2 साल तक अनट्रेंड सैलरी का झेले हैं, कई शिक्षक जो है 5-6 साल के बाद जो है इंडेक्स 3 लेने के लिए बाध्य हुए हैं। और यहाँ पर वित्त विभाग में भी जो है पत्र निकाल करके सेवा निरंतरता की बात कही गई है। तो कई सारे पत्र है जो शिक्षकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसी उम्मीद के साथ कि इसी महीने आपके सैलरी में चौतरफा बढ़ोतरी हो, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।